हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की इस नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो नई तो कथा ये नहीं है, क्योंकि हम कुछ समय से परशुराम जी की कथा सुन रहे थे और परशुराम जी के बाद हम अंबा, भीष्म और परशुराम जी की कथा तक आए थे। तो आज हम शिखंडी की कहानी सुनने वाले हैं और किस प्रकार शिखंडी की वजह से भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में उनका पतन हुआ था और वो युद्ध भूमि में धराशायी हुए थे और परास्त हुए थे। इसकी कथा पर आज मैं आपको ये कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत भावुक है, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग और हृदय को छूने वाली ये कथा है। बहुत, बहुत ही मार्मिक कथा है ये। तो कथा शुरू करने से पहले प्रार्थना। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार का एक छोटा सा संक्षिप्त अ, विवरण दे रही हूं मैं ऑफ द लास्ट स्टोरी, वेरी वेरी शॉर्ट। जिन्होंने नहीं सुनी है वो कथामृत 142 अगर सुन लेंगे तो जस्ट इन 2-3 मिनट्स आई विल ट्राई टू कवर द पास्ट स्टोरी, ताकि उसका लिंक हमको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए। तो जो भीष्म पितामह थे उस वक्त वो पितामह नहीं थे, भीष्म थे। उन्होंने अपने एक सौतेले भाई विचित्र वीर्य के लिए काशी के नरेश जो थे उनके यहाँ पर धावा बोल दिया। मतलब वो बिना बुलाए वहां पे स्वयंवर में पहुंच गए और उनकी तीनों कन्याओं का अपहरण कर कर वो विचित्र वीर अपने सौतेले भाई को ब्याहने के लिए ले आए। वहां पर जो उनकी बड़ी बेटी थी अम्बा, उनका जो पैरामोर था जिनसे वो प्रेम करती थी, जो शाल्व नरेश थे, शाल्व नरेश ने उनके ऊपर आक्रमण किया। परंतु युद्ध में भीष्म और शाल्व नरेश के युद्ध के बीच में शाल्व नरेश हार गए। वो अम्बा से प्रेम करते थे, उनसे विवाह करना चाहते थे, पर हारने के बाद, परास्त होने के बाद वो शर्मिंदा होकर अपने राज्य में पुनः वापस लौट गए। अंबा ने रास्ते में जब भीष्म उन तीनों राजकुमारियों को लेकर जा रहे थे, तब अपने मन की बात भीष्म से कही कि मैं शाल्व नरेश से प्रेम करती हूँ और मैं मन ही मन उनको अपना पति मान चुकी हूँ। भीष्म ने उनको आदर सहित मुक्त कर दिया और जाने के लिए कह दिया। परंतु जो शाल्व नरेश थे वो किस प्रकार उस कन्या को अपनाते, उन्होंने अंबा को अपनाने से मना कर दिया। क्योंकि वो कहते, उनका कहना ये था कि मैं तो तुम्हें हार चुका हूं युद्ध में, अब मैं तुम्हें अगर अपनाऊंगा तो मेरा अपमान होगा। इसलिए उन्होंने अंबा को छोड़ दिया। अब दुखी होकर अंबा फिर से भीष्म के पास आई। तब तक विचित्र वीर का उसके दोनों बहनों के साथ विवाह हो चुका था और तब उसने भीष्म से कहा कि या तो आप मुझसे विवाह कीजिए या फिर अपने भाई के साथ मेरा विवाह करवा दीजिए। परंतु ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था। उसके बाद अम्बा ने तपस्या की, कार्तिकेय भगवान से एक कमल के फूलों की माला उसको मिली कि ये कहकर कि जो भी ये कमल के फूलों की माला पहनेगा वो ही उन उस उसके हाथों भीष्म की मृत्यु निश्चित है। परंतु वो माला ले लेकर कई राजाओं के साथ भटकती रही, किसी ने भी वो पहनने की कोशिश नहीं, किसी के ने भी हिम्मत नहीं की कि ये माला पहनकर हम भीष्म से विद्रोह करें या उनके साथ शत्रुता मोल लें। आखिरकार उसने वो जो माला थी वो पूरी की पूरी राजा ध्रुपद के द्वार पर, उनके महल के द्वार पर वो लटका दी। उसके बाद कई सालों तक फिर शिव जी की तपस्या की, उनसे वरदान प्राप्त किया कि वो अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अगले जन्म का इंतजार नहीं कर सकी वो, इसलिए उसने अग्नि प्रज्वलित करके और वहीं पर ही आत्मदाह कर लिया। यहां तक की कहानी थी। अब अगले जन्म में यही जो अंबा है, ये उसी राजा ध्रुपद के घर में उनकी सबसे बड़ी बेटी शिखंडिनी के रूप में पैदा हुई।
बहुत ही सुंदर कन्या थी, उसका अच्छे से लालन पोषण किया गया, उसको बहुत सब कुछ अस्त्र शस्त्र विद्या सारी सिखाई गई, जैसा कि उस समय कई राजकुमारियों को सिखाया जाता था जिनको इंटरेस्ट होता था। तो शिखंडिनी ने सारी अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। अब एक बात की बात है कि जब वो शिखंडिनी जो थी, जैसे ही युवा अवस्था में पहुंची, तो एक बार अपने महल में बाहर टहलते हुए उसने उस हार को देखा। कमल के फूलों का हार था। शिखंडिनी को शिव जी की वरदान के हिसाब से, जो वरदान के अनुसार की वजह से उसको अपने पूर्व जन्म की सारी कथा का आभास था। पूरी पूर्व जन्म की उसको स्मृति थी। तो शिखंडिनी ने वो जो हार था वो खुद अपने गले में डाल लिया। जब ये खबर उसके पिता राजा ध्रुपद तक पहुंची तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। वो भीष्म से मित्रता करते थे, वो शत्रुता नहीं करना चाहते थे भीष्म से। कोई भी उस समय हस्तिनापुर राज्य से शत्रुता नहीं करना चाहता था, ओनली बिकॉज भीष्म हस्तिनापुर के रक्षक थे। तब उन्होंने अपनी ही बेटी शिखंडिनी को राज्य से निष्कासित कर दिया, देश निकाला दे दिया। ही सेंट हर इनटू एग्जाइल। तो उनकी जो बेटी थी शिखंडिनी, उसने जो हार पहन लिया था, वो जब उसको देश निकाला हो गया, तब वो वहां से जंगल की ओर प्रस्थान कर गई और जंगल में जाकर फिर से घोर तपस्या करने लग गई। खाने पीने का अनशन कर दिया और तपस्या में बैठी रही। अब उसी जंगल में एक यक्ष घूम रहा था और उस यक्ष ने उस सुंदर कन्या को देखा और तब वो बहुत हैरान रह गया। तब उस यक्ष जो था, उसका नाम था स्तुन कर्ण नामक यक्ष था। उस यक्ष ने एक बार उस राजकुमारी से पूछा कि तुम तो इतनी सुंदर हो और तुम इतनी एक राजकुमारी जैसी प्रतीत हो रही हो, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो यहाँ पर? तब शिखंडिनी ने अपनी पूरी कथा जो थी, पूरी पिछली सारी कथा, अब तक की कथा पूरी की पूरी उसने उस यक्ष को कह सुनाई। यक्ष के मन में सहानुभूति जाग गई, बहुत दया भाव आ गया और उसने कहा कि इसके लिए, इस तुम्हें इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए, अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हें ये स्त्री का शरीर काफी नहीं है। तुम्हें एक मेल आइडेंटिटी की जरूरत है, अर्थात एक नर के शरीर की जरूरत है। तब उस यक्ष ने अपनी जो मेल आइडेंटिटी थी, अपना जो पुरुषत्व की उनकी उसकी पहचान थी, उसने शिखंडिनी के साथ में एक्सचेंज कर लिया। So probably this is some type of a sex exchange which has happened years back, 5-6 हजार पहले, साल पहले। बट साइंटिफिकली होगा कुछ बहुत जबरदस्त। तो वो यक्ष जो स्तुन कर्ण था, उसने स्त्री का शरीर धारण कर लिया और जो अपना जो पुरुषत्व का जो शरीर था, पुरुष का शरीर था, वो पूरा का पूरा उसने, पुरुषत्व की जो पहचान थी वो उसने शिखंडिनी को दे दी। तब से शिखंडिनी जो थी वो शिखंडी बन गई और ये कहकर उसने दिया कि इस शरीर से तुम्हें अपना प्रतिशोध लेने में आसानी होगी। शिखंडिनी अब शिखंडी बन चुका था, बन चुकी थी। लिटिल कंफ्यूजन, नाउ इट इज गोइंग टू स्टे। अब कई सालों बाद समय आया जब महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये जो बीच की कहानी है कि किस प्रकार हुआ एंड व्हाट आर द कॉजेज एंड रीजंस, ये तो पूरी महाभारत की कथा है। पर महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला। कौरवों और पांडवों के बीच में ये धर्म युद्ध था, क्योंकि कौरवों ने पांडवों की सारी भूमि छीन ली थी, उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया था। शांति की भी मतलब कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर गए थे, तो भी उन्होंने कृष्ण को भी बंदी बनाने का प्रयत्न कर लिया था कौरवों ने। एंड देयर वाज नो अदर वे, कोई और चॉइस ही नहीं था, केवल युद्ध ही उसका एक उपाय मात्र रह गया था। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 10वें दिन की कथा अब हम सुनेंगे, जहां पर शिखंडी का मेन रोल जो है पूरा का पूरा वो यहीं पर सामने आता है, यहीं प्रस्तुत होता है। 10वें दिन कृष्ण ने, जो कि अर्जुन के सारथी थे, कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के सारथी बने थे महाभारत के युद्ध में। तो 10वें दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, आज जो तुम्हारी सेना की व्यू रचना होगी उसमें सबसे आगे तुम शिखंडी को रखोगे। शिखंडी एक रथ पर रहेगा। वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था, क्योंकि राजा द्रुपद का बेटा था वो, और राजा द्रुपद की एक और बेटी थी द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी। तो इस प्रकार जो शिखंडी था वो द्रौपदी का भाई था, धृष्टद्युम्न का भी भाई हो गया, समझ लो।
आफ्टर दिस न्यू मेल आइडेंटिटी। तो उसका रथ आगे है और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आगे शिखंडी का रथ चलेगा और उसके दोनों तरफ थोड़ा सा पीछे एक तरफ भीम का रथ और एक तरफ अर्जुन का रथ होगा। उसके थोड़ा सा और पीछे एक तरफ जो अभिमन्यु का रथ और एक तरफ द्रौपदी के पांचों पुत्रों का रथ। द्रौपदी के पांच पुत्र थे, पांचों बेटों का रथ, उनके जो रथ है वो साथ में चलेंगे। तो अर्जुन को समझ नहीं आई बात, बट ही सेड ओके एक्सेप्टेड, बिकॉज अर्जुन आंख बंद करके जो भी कृष्ण कह रहे थे सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे। दैट वाज द लेवल ऑफ कंप्लीट सरेंडर दैट ही हैड, द फेथ दैट ही हैड इन कृष्णा। कृष्ण ना ही भगवान थे, पर यहां पर तो कृष्ण अर्जुन के सखा थे जिनके ऊपर उसका पूरा का पूरा विश्वास, अडिग विश्वास था। अब युद्ध के 10वें दिन इसी प्रकार की व्यूह रचना की। यहां पर कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह, जो सबसे आगे थे, और इस तरफ आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे भीम और अर्जुन के रथ चल रहे थे, पीछे अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों के रथ चल रहे थे। उसी समय जैसे ही भीष्म और शिखंडी का आमना सामना हुआ, तुरंत शिखंडी ने 3 तीर बहुत तेजी से चलाए और भीष्म के छाती में तीनों तीरों को घोंप दिया। तीनों तीर भीष्म की छाती में जाकर लगे। तब भीष्म ने तुरंत शिखंडी से कहा, शिखंडी तुम यहां से हट जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम पर कभी भी वार नहीं करूंगा, क्योंकि विधाता ने तुम्हें स्त्री बनाया है। आज तुम भले पुरुष रूप में मेरे सामने खड़े हो, परंतु विधाता ने तो तुम्हें स्त्री ही बनाया था और मेरे लिए तुम स्त्री ही रहोगे। और मैं स्त्री से कभी युद्ध नहीं करता, मैं स्त्रियों पर कभी आक्रमण नहीं करूंगा, इसीलिए तुम यहां से हट जाओ। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला हो ही नहीं, यू आर नो मैच फॉर मी। तब शिखंडी ने कहा कि भीष्म, मैं तुम्हारी युद्ध कला से वाकिफ हूं, मैं जानती हूं, मैंने देखा हुआ है आपको युद्ध करते हुए। तो क्या सोचकर, क्योंकि अंबा ने परशुराम जी के साथ भीष्म को युद्ध करते देखा था, अंबा ने शाल्व के साथ भीष्म को युद्ध करते देखा था। तो अब शिखंडी कह रहा है कि मैं आपकी युद्ध कला को से पहचान है मेरी, मैं जानता हूं, आप मुझ पर वार करो या ना करो, परंतु आज आपका जो वध है वो मेरे हाथों निश्चित है। आज आपको मैं धराशायी करके ही रहूंगा, ये कहकर, और आप मुझसे बचकर कहीं जा नहीं सकते। अब भीष्म पितामह ने कई बार अपने रथ को पलटने की वहां से कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रखी थी वहां पर कि वो शिखंडी से युद्ध नहीं करना चाहते थे। परंतु जैसे ही वो शिखंडी से हटते, तब अर्जुन उनके ऊपर बाण चला देता, तो पुनः उनको रथ घुमाना पड़ता। इस प्रकार पर शिखंडी के कोई भी वार का उन्होंने प्रतिकार बिल्कुल भी नहीं किया। एक बात तो ऐसी आ गई, जब वो वहां से रथ हटाने लगे भीष्म, तब दुर्योधन ने उकसाना शुरू कर दिया और उनको टॉन्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ, आज तो आप ऐसा लग रहा है कि युद्ध भूमि से भागना चाहते हो। इस प्रकार के कई तरह टॉन्ट किए। तब भीष्म को ये बात चुभ गई। उस समय भीष्म ने ये घोषणा कर दी कि आज या तो मैं पांचों पांडवों की का वध करूंगा, या तो वो मुझे मारेंगे या मैं उनको मार डालूंगा। मैं आज इस युद्ध भूमि से, दुर्योधन, तुम्हारे इतने सालों से जो तुमने नमक खिलाया है, तुम्हारे अन्न का जो मेरे ऊपर कर्ज है इतने सालों से, उस नमक के कर्ज को मैं आज अदा करके ही रहूंगा। या तो मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा, या तो मैं स्वयं ही धराशायी हो जाऊंगा। ये घोषणा करने के बाद भीष्म जो थे वो पांडवों की तरफ दौड़े अपने रथ को लेकर। परंतु पांडवों ने क्या किया, यहां पर जो कौरव सेना थी वो भी भीष्म को सपोर्ट करने के लिए आ गई। पर भीष्म को जो सपोर्ट करने के लिए जो सेना आई, उन सबको भीम, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इन सब जो बाकी पांडव सेना थी, उन्होंने कौरवों की सेना को हैंड्स ऑन ले लिया, ताकि भीष्म केवल अर्जुन के साथ ही निपट सके, ताकि अर्जुन का ध्यान कहीं पर ना हटे और केवल अर्जुन ही भीष्म के साथ आगे आगे फ्रंट में युद्ध करता रहे। तो अर्जुन, और सामने देयर वाज अ वॉल ऑफ शिखंडी, सबसे आगे शिखंडी का रथ था। शिखंडी ने सबसे पहले अर्जुन के शिखंडी ने सबसे पहले वो जो तीन चलाए, उसके बाद शिखंडी ने 10 बाण और चौड़े वाले जो बाण थे वो चलाए और सीधा भीष्म पितामह के कंधों के ऊपर वो छलनी हो गए, कंधों पे उनको घायल हो गए।
नहीं सॉरी, एक्चुअली पहले 3 चलाए थे, उसके बाद 10 जो तीर उसके बाद और चलाए, वो उन्होंने फिर से उनके छाती में ही मारे, भीष्म पितामह की 10 तीर और मारे। उसके बाद जो था तब जो ये अर्जुन है, उसने और बाण चलाने शुरू किए। शिखंडी ने पहले 3 मारे, फिर 10 और मारे, उसके बाद अर्जुन ने जब तीर मारना शुरू किया, जब अर्जुन के तीरों का वार शुरू हुआ, तब भीष्म ने अर्जुन के तीरों का प्रतिकार करना शुरू किया। ही स्टार्टेड रिटेलिएटिंग। तब एक्चुअल जो युद्ध था वो शुरू हुआ, क्योंकि अब तक एक तरफा युद्ध हो रहा था। केवल शिखंडी तीर मार रहा था और भीष्म चुपचाप वहां से हटने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे योद्धाओं के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो शिखंडी से युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। ये देखकर अर्जुन ने शिखंडी को और ज्यादा उकसाया और कहा कि शिखंडी और तीर मारो, और तीर मारो। इस प्रकार शिखंडी ने कुछ और तीर मारना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे भीष्म को हल्के हल्के कुछ जगह पर उनको चोट लगनी शुरू हो गई। शिखंडी अपने रथ को धीरे धीरे लेकर भीष्म पितामह की रथ की तरफ, आगे की तरफ बढ़ने लग गए। अब तक भीष्म पितामह के शरीर में काफी सारे वुंड्स जो है, मतलब क्या बोलते हैं, उनके शरीर में काफी सारे घाव हो गए थे इन तीरों की वजह से। उसके बाद अर्जुन ने कुछ कई सारे कंटीले बाण निकाले, बाब्ड, कांटे भरे हुए जो बाण थे वो निकाले, और उन तीरों से भीष्म पितामह को घायल कर दिया। उससे उनके भीष्म के रथ को तोड़ दिया, और उनके रथ को नहीं, सारे उनके जो अश्व थे, घोड़े, घोड़ों को मार डाला, और उनके सारथी का भी वध कर दिया। जब घोड़ों का वध हो गया और सारथी का भी वध हो गया, तब उस समय भीष्म ने अपने जो हथियार थे वो नीचे रख दिए। उस समय कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, ऐसी आकाशवाणी हुई कि वो जो आकाशवाणी थी वो केवल भीष्म पितामह को ही सुनाई पड़ी। तो कौन लोग थे जो भीष्म से बात कर रहे थे? तो आकाश से सारे ऋषि और देवता और वसु जो थे, वसु तो उनके खुद के भाई थे, भीष्म पितामह के जो भाई थे, जो गंगा जी ने पानी में बहा दिए थे, वो वसु और जितने ऋषि मुनि थे, वो सब वहां से कहने लगे कि हमारी इच्छा है भीष्म कि अब आप युद्ध करना समाप्त कर दीजिए, अब आप युद्ध को विराम दीजिए, आप बंद कर दीजिए, योर रोल इज ओवर। अपने हृदय को इस युद्ध से मुक्त कर लीजिए और यहां से निकल जाइए। ये दिव्य जो आवाजें थी, ये केवल भीष्म को ही सुनाई पड़ रही थी। भीष्म को एहसास था कि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अर्थात वे जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। उनके न चाहने से, मतलब यदि वो नहीं चाहेंगे तो मृत्यु उनके आसपास कभी फटक भी नहीं सकती थी। तो उनको तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये सब सोच विचार जब चल ही रहा था, इतने में भीष्म ने और ज्यादा उनको 9 बाण मारे, अनदर 9 एरोज, और वो भी उनकी छाती में उनको लगे। उसके बाद अर्जुन ने 25 बाण और मारे, फिर 100 बाण और मारे, लेकिन उन सारे बाणों का भीष्म ने प्रतिकार किया और सारे बाणों को तोड़ डाला। जो जितने 100 और 125 जितने अर्जुन ने बाण छोड़े, उन तीरों को भीष्म पितामह ने तोड़ दिया। उसके बाद भीष्म को छलनी करने के लिए, भीष्म को के ऊपर वार करने के लिए, अर्जुन ने सबसे पहले भीष्म पितामह को जो धनुष था उसको तोड़ दिया। बाण मार के भीष्म का धनुष तोड़ डाला। भीष्म ने धनुष हाथ से छूट गया, तो उन्होंने एक शूल उठाया, लैंस, एक शूल उठाया। तो जो अर्जुन ने एक और तीर से वो जो शूल था उसको भी तोड़ दिया। अब तो भीष्म निहत्थे हो गए थे। अब उनके पास में कोई अस्त्र शस्त्र कुछ भी वहां पर बचा हुआ नहीं था। लेकिन अर्जुन ये देखता रहा, और अर्जुन ने तब बाणों की वर्षा शुरू कर दी। हजारों बाण जो थे अर्जुन लेकर छोड़ता गया, छोड़ता गया, छोड़ता गया। पूरे शरीर के ऊपर, जो भीष्म पितामह के पूरे शरीर पर, उस उन बाणों से उसने उनको छलनी कर दिया। कहते हैं इतना 1 इंच भी जगह नहीं बची थी जहां पर उनके शरीर पे कहीं पर भी बाण नहीं लगा हो। तो उन बाणों की वजह से, और शिखंडी क्योंकि उनकी आंखों के सामने खड़ा था और उसके पीछे साइड में अर्जुन था, शिखंडी आंखों के सामने दिख रहा था भीष्म को, लेकिन भीष्म ने प्रतिकार कुछ नहीं किया। वो चाहते ही नहीं थे कि शिखंडी के साथ वो कुछ भी युद्ध करे। उसी समय इतने सारे बाणों से आहत होकर भीष्म पितामह का सिर, भीष्म पितामह का पूरा शरीर यूं ऐसे धराशायी हो गया। किस प्रकार? उनका जो शीश था वो
पूर्व, ईस्ट की तरफ सिर करके, और पूरा का पूरा जो बॉडी थी उनकी, पूरा शरीर पूरा का पूरा धराशायी हो गया। धराशायी हो गया, लेकिन वो धरती को टच नहीं किया, क्योंकि तीर ऊपर से गया और नीचे से निकला छलनी होके, और वो तीरों की शैया जो थी, बेड ऑफ एरोस के ऊपर पूरे के पूरे जो भीष्म थे वो धराशायी हो गए। सो द एरो वाज कमिंग आउट ऑफ हिज बॉडी, इट वाज नॉट ओनली ऑन हिज चेस्ट। यहां निकला हुआ तो तीर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, पूरे के पूरे तीर छलनी कर करके अंदर तक घुस के घोंप के शरीर के पीछे से निकल गए थे। हजारों तीर थे जो भीष्म के शरीर के ऊपर इस प्रकार लगे हुए थे, और भीष्म पितामह जैसे गिरे, उनका जो सिर सिर था वो लटक गया ईस्ट की तरफ, और पूरा का पूरा शरीर उस बाणों की शैया के ऊपर धराशायी हो गया। तब उस समय उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि, और वो कह रहे थे, मन ही मन उन्हें एहसास हो रहा था कि मैं जानता हूं कि मैं आज अगर घायल हुआ हूं, मैं आज अगर यहां पर इस शैया पर हूं, तो मैं केवल अर्जुन के ही बाणों की वजह से हूं, ना कि शिखंडी की वजह से। क्योंकि वो कह रहे थे कि शिखंडी के जो बाण है, मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं बिटवीन अर्जुन के बाण और शिखंडी के बाण। शिखंडी के बाण तो ऐसे है जैसे कोई ब्राह्मण की छड़ी लगती है उस प्रकार, और शिखा और अर्जुन के बाणों के अंदर उतनी शक्ति है जैसे कि इंद्र का वज्र हो। तो एक एक बाण इंद्र के वज्र के बराबर मुझे लगा है, और उसी की ही शक्ति से मैं धराशायी हुआ हूं। उन्होंने वहां पर सबसे कहा कि मैं जानता हूं कि सारे के सारे भारतवर्ष के अगर सारे के सारे राजा और सारे शक्तिशाली जितने योद्धा हैं सब एकत्रित हो जाते, तो वो भी मुझे हिला नहीं सकते थे, वो भी मुझे मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते हैं। ये तो केवल एक अर्जुन है जो मुझे हरा सकता है। और उन्होंने अपने मन को यही सांत्वना देकर और यही कहकर वो गिर पड़े। उनको गिरा हुआ देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो नहीं चाहता था, बट दिस वाज इनएविटेबल, बिकॉज युद्ध को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी ही था। ये सब, दिस वाज ऑल कृष्णास प्लान ओनली एक्चुअली। तभी तो कृष्णा ने शिखंडी को आगे किया। सबके जो, जब शिव जी ने अगर वरदान दिया है, तो उनके वरदान को भी पूरा करना पड़ेगा। उनका भी, शिव जी के वरदान का भी मान रखना पड़ेगा। शिखंडी की तपस्या का भी मान रखना पड़ेगा। भीष्म पितामह के भी तपस्या का मान था। सब कुछ उन्होंने करा। उस समय जब वो गिर गए, तो अर्जुन सब कुछ छोड़कर अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया। He knelt down on his knees. He went down on his knees. अपने घुटनों के बल गिरकर, हाथ जोड़कर, और प्रार्थना करने लगा कि हे पितामह, आप कहिए, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आज आप जो कहेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूं। जो भी कहेंगे, जस्ट कमांड मी एंड ऑर्डर मी। जो आप मुझे आदेश दोगे, मैं आपकी कमांड और आपकी जो आदेश है उनको पूरा करूंगा। भीष्म पितामह की आंखें बंद थी। उसी समय उन्होंने आंखें खोली और कहा, हे अर्जुन, देखो, देखो तो कि मेरा जो शीश है किस तरह लटक गया है। मुझे केवल एक बहुत अच्छे से तकिए की आवश्यकता है। एक उपयुक्त, एक योग्य तकिया चाहिए तुरंत। एक्चुअली उस समय तक जैसे ही भीष्म गिरे, तब तक पूरी युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया था, भगदड़ मच गई थी। सारी की सारी कौरव सेना, पांडव सेना, सब युद्ध एकदम, इट वाज एट अ स्टैंड स्टिल। सारा युद्ध थम गया और सब भागते हुए वहीं पर आ गए। सब रथ, घोड़े, हाथी, पैदल जितने थे, सब के सब उसी जगह पर आ गए जहां पर भीष्म धराशायी हुए थे। बिकॉज इट वॉज लाइक सब जगह ऐसे हो रहा था, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। भीष्म पितामह गिर गए, इम्पॉसिबल। भीष्म पितामह को घायल हो गए, इम्पॉसिबल। मतलब कोई इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा वो धराशायी हो गए हैं। सब दौड़ते हुए वहां पर आए देखने के लिए। सब वहां पर हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े हुए थे। आंखों से सबके आंसू गिर रहे थे। और यहां पर जब भीष्म पितामह के सामने अर्जुन रोकर उनसे आदेश मांग रहा था, तब भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे केवल एक योग्य शैया दे दो, कि देखो तो मेरा सिर कैसे लटक गया है। तुरंत बिना सोचे हुए अर्जुन ने अपने तुणीर में से सौयों बाण निकाले, कई सारे बाण निकाले, और वेदों से, उन मंत्रों से उसको फूंक कर, और फिर चैंट करके, आवाहन करके, और फिर उन मंत्रों को, उन तीरों को छोड़ा, और उनसे शीश के नीचे एक सॉफ्ट सा तकिया बना दिया।
सो दिस वॉज नॉट टू हिट हिज हेड, इट वॉज जस्ट टू कंफर्ट, कि उनके शीश को थोड़ा सा कंफर्ट दो, जमीन के अंदर भेद दिया उन तीरों को, ताकि वो खड़े होके और भीष्म पितामह का जो सिर है वो आराम से रेस्ट कर दे। अब सब के सब हाथ जोड़े उनके चारों ओर खड़े हैं। बहुत सारे वैद्य जमा हो गए जड़ी बूटियां लेकर लेप लगाने के लिए। भीष्म पितामह ने कह दिया, नहीं, मुझे कोई भी वैद्य की जरूरत नहीं है, मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मैं इसी युद्ध भूमि पर यहीं पर लेटा रहूंगा जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता। और उसके बाद भी मैं राह देखूंगा कि कब सूर्य जो है वो उत्तरायण में पहुंचेगा, और उत्तरायण में पहुंचने के बाद, उसके बाद जब मेरा मन एकदम स्वच्छंद और मैं मतलब शांत चित्त हो जाऊंगा, तब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। क्योंकि उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, बहुत पीड़ा में थे, बहुत दर्द में थे, बहुत ज्यादा दर्द में थे, परंतु उन्होंने वैद्यों को हाथ भी नहीं लगाने दिया और वैद्यों से कहा कि अब मुझे यहीं पर ही छोड़ दो, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं पहुंचेगा तब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद ही मैं अपना ये शरीर त्याग कर और उच्च ग्रहों की तरफ प्रस्थान करूंगा। इस प्रकार शिखंडी का जो प्रतिशोध था वो पूरा हुआ, शिखंडी का जो रिवेंज था वो इस प्रकार पूरा हुआ, और इस प्रकार अंबा ने अपना जो मिशन था वो पूरा का पूरा फुलफिल किया। पर शिखंडी का क्या हुआ? तो ये जो युद्ध था, 10वें दिन भीष्म पितामह धराशायी हुए। मानिए, मृत्यु नहीं हुई उनकी, अभी तो वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एपिसोड, अभी वो गए नहीं है, अभी केवल धराशायी हुए हैं। और यहाँ पर लोगों का दिल टूट गया है। किसी भी योद्धा के लिए इतना कोई नहीं रोया, इतना किसी ने कोई अपना मतलब किसी के हृदय पर इतनी चोट नहीं पहुंची जितनी कि भीष्म पितामह के धराशायी होने पर पहुंची थी। उनका रुतबा, उनका पावर, उनकी शक्ति, उनका स्टेचर, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व ऐसा था, इट वाज सो एन्चैंटिंग, ही हैड दैट पावर, ही मतलब जैसे सबके हृदय को कैप्चर कर रखा था उन्होंने। अब 18 दिन तक ये युद्ध चला। 18वें दिन ये युद्ध जब समाप्त हुआ, तब 18वें दिन एक्चुअली मतलब जब युद्ध हुआ तो ऑब्वियसली महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, परंतु 18वें दिन गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसने कपट से द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते हुए उनकी उनको उनके शीश काट डाले। दे वर स्लीपिंग, रात के समय। ये कपट था, दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द वॉर, पर उसने कपट से द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीश जो थे वो निद्रा में काट डाले, ये सोच के कि ये पांडव लेटे हुए हैं। उसने ये सोचा कि ये पांडव सोए हुए हैं, पांडवों को मारने गया, परंतु वो एक्चुअली द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। 16वां दिन जो था, शिखंडी जो है वो घायल हुआ था युद्ध करते हुए, लेकिन इसके बाद अश्वत्थामा के साथ ही शिखंडी का युद्ध हुआ, और शिखंडी और अश्वत्थामा के साथ जब तलवार और खड़क के युद्ध में अश्वत्थामा ने शिखंडी को मार डाला। सो दैट वाज द एंड ऑफ शिखंडी। सो एक पहले अंबा, उसके बाद में अंबा शिखंडिनी बनी, शिखंडिनी से शिखंडी, और शिखंडी का जो अंत हुआ ये इस प्रकार हुआ। तो यहाँ पर शिखंडी का जो प्रतिशोध है वो समाप्त होता है, शिखंडी की कथा समाप्त होती है, पर भीष्म पितामह की कथा अभी नहीं समाप्त होती है। तो इसके बाद तो युद्ध में विजय पांडवों की हुई, परंतु विजय होने के बाद भी भीष्म पितामह कई महीनों तक जीवित रहे हैं, कई महीनों तक। हम अगले कथा में यही सुनेंगे खास करके, क्योंकि भीष्म पितामह का जो एंड है, मतलब जो उनका अंतिम समय जब आया, तो उससे पहले कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर गए हैं कि ये इनके जाने के साथ में इनका सारा का सारा ज्ञान का भंडार चला जाएगा। उस ज्ञान के भंडार के जाने से पहले पांचों पांडवों को लेकर गए, अर्जुन को, खासकर युधिष्ठिर को एक्चुअली लेकर गए कि तुम तो अब राजा बनने वाले हो, हस्तिनापुर के राजा हो, इनसे सीखो, और ये जो ज्ञान देंगे वो जीवन भर तुम अपने हृदय में रखना, इसको साथ में अपने रखना। तो ही हैज उस समय इस बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने 50 दिन तक उनको ज्ञान दिया है। ही हैज शेयर्ड नॉलेज फॉर 50 days। सो वी विल ट्राई टू लिसन टू व्हाट दैट ज्ञान वाज। क्या दिया है वो बहुत थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में मैं शायद शेयर करने की कोशिश करूंगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और तभी उसी समय हम
भीष्म पितामह को एक बार और प्रणाम करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ये शिखंडी के प्रतिशोध की कथा थी। अम्बा जो बने शिखंडिनी और शिखंडी जो कि भीष्म पितामह के पतन का कारण बने। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपोर्टेंट स्टोरीज़ ऑफ महाभारत। मैं पता नहीं मैं कितना जस्टिस कर पाई हूँ, बट अब शॉर्ट में तो इसी प्रकार ही कहा जा सकता है। तो कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। Thank you.